रेडियंट टैलेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किशोर योग एकेडमी को प्राइड ऑफ भारत अवार्ड से नवाजा। योग एवं नेचुरोपैथी चिकित्सा में बेहतरीन कार्य करने के लिए भारत के योगाचार्यों व प्राकृतिक चिकित्सकों को किया गया सम्मानित। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति योग और नेचुरोपैथी को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड 7 रेडियंट टैलेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स संस्था द्वारा देश भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को प्राइड ऑफ भारत अवार्ड रत्न से नवाजा गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर किशोर ठाकुर। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि किशोर योगा एकेडमी को वंडर 7 वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड की ओर से प्राइड ऑफ भारत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड मेरे उन सभी योगी साधकों को समर्पित है जो पिछले 1 वर्ष से नित्य प्रति सुबह नींद को त्याग करके, अपनी गहरी नींद को त्याग करके हर रोज यहाँ योग संस्थान में नित्य योग करने आते हैं, अपना जीवन और स्वास्थ्य सुधार रहे हैं। हमारी किशोर योग एकेडमी पिछले वर्ष 7 मई को शुरू हुआ था। सैकड़ों लोग यहाँ पर आए, बहुत से बीच रास्ते में छोड़ के चले गए, कुछ निरंतर योग साधना कर रहे हैं। जो निरंतर कर रहे हैं उनके अनुभव ही अलग होते हैं, क्योंकि योग साधना कुछ दिन की नहीं होती है। ये हर दिन प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा अपने लिए यदि हम देते हैं तो ऐसी कोई भी व्याधि, विकार, संकट, दुख, बीमारी नहीं है जिससे हम बच नहीं सकते योग के माध्यम से। तो खासकर मैं महाराष्ट्र की संस्था है रेडियंट वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, जिन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर्वे किया था और हिमाचल से एकमात्र हमारी संस्था को ये गौरव प्राप्त हुआ है। तो केवल हमारी एकेडमी को ही नहीं, पूरे बीबीएन क्षेत्र को, हिमाचल को ये गौरव की बात है। खासकर मैं कहना चाहूंगा कि जो योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, न्यूरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, जितने भी हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, उसमें जो जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनको सम्मान मिलना अपने आप में एक बड़ी गौरव की बात होती है। आज का जो ये परिदृश्य है, हम देखते हैं कि भौतिकता की दौड़ में हर कोई तुरंत जल्दी ठीक होना चाहता है, जिससे हम किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है एलोपैथी का रुख करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में हर बीमारी का जड़ से इलाज है। थोड़ा सा धीरज, धैर्य, संयम के साथ यदि हम इसके साथ जुड़ते हैं तो पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। इसी के साथ विशेषकर मैं कुछ अपने अनुभव भी पिछले 1 वर्ष के दौरान के शेयर करना चाहता हूं कि कितने हमारे यहाँ कक्षा में कई बहनें आई जो खासकर से मानसिक, जो जिसको हम मानसिक रोग कहते हैं, उससे बहुत बुरी तरह से ग्रसित थी, परंतु निरंतर योगाभ्यास करने से उनकी मन स्थिति बहुत अच्छी हुई है। अब वो प्रसन्न रहती हैं, काम करने का उत्साह बना रहता है। इसके अलावा बड़ी चिंता का विषय सबसे बड़ा ये है कि आज के युवाओं में जो ये स्ट्रेस की समस्या है, चाहे वो वर्कलोड के कारण लगा लो, चाहे फिजिकल आज का जो उनका जीवन शैली है उसके ऊपर लगा लो, वो सही नहीं है। हर तीसरा युवा मानसिक रोग से 16, 18 वर्ष के विद्यार्थी आए। अभी हमने 1 अप्रैल से स्पेशल शाम को 4:30 से 6 बजे तक 1.5 घंटे का युवा फिटनेस कैंप शुरू किया है कि 15 दिन एक बार युवा आए तो सही, इस योग शक्ति को एक बार पहचाने, समझे तो सही। तो बड़ी हैरानी होती है कि 16-18 वर्ष के बच्चों को डिप्रेशन की दवाइयां शुरू की गई। आखिर क्या कारण है? 16 वर्ष का बच्चा, 17 साल का बच्चा कैसे डिप्रेशन में जा सकता है? तो कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं हमारा आहार, हमारी दिनचर्या, हमारी लेस फिजिकल एक्टिविटी जिम्मेदार है। तो मेरा सभी खासकर बीबीएन वासियों से निवेदन है कि अपने बच्चों को अपने नजदीक के किसी भी, जहां फिजिकल एक्टिविटी होती हो किसी भी तरह की, वहां 1 घंटे के लिए जरूर भेजें। मोबाइल को दूर रख करके, उस समय जब हम अपना फिजिकल व्यायाम कर रहे हो तो पास में मोबाइल नहीं रहना चाहिए। इसकी नेगेटिव जो वेव्स हैं हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। तो ये मेरा सबसे अनुरोध है, और खासकर सरकार से भी ये कहना है कि ये जो केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है वेलनेस सेंटर हर पंचायत स्तर पर तैयार करना, आज के दौर में जो
कोई योग शिक्षक हैं उनको इतना मेहनताना या उनको इतनी जो आर्थिकी है वो नहीं मिलती है जिससे अपना वो गुजर बसर कर सके, इसलिए वो दूसरा अपना कोई विषय अपना कैरियर चुन लेते हैं। तो सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि इनके लिए जो योग में कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए कुछ स्टाइफंड, उनके लिए कुछ विशेष रियायत शुरू करें, जिससे हमने जैसे बीबीएन क्षेत्र में यहाँ बद्दी में खोला हुआ है। अब यहाँ किराया ही इतना है कि आम व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ आने में भी, क्योंकि जब किराया देना है, इंस्ट्रक्टर को सैलरी देनी है, तो फीस भी हमें लेनी ही पड़ेगी। हर आदमी आ नहीं सकता। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, जितनी नॉर्मल डॉक्टर आज के समय में एलोपैथी डॉक्टर जो ओपीडी की फीस लेता है उतनी मात्र फीस हम केवल 30 दिन के पूरे महीने का चार्ज करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती है। और हमारा जो चयन हुआ है वो भी इसी आधार पर हुआ है कि पिछले 1 वर्ष में हमने एक दिन के लिए भी वो कक्षा बंद नहीं की है, चाहे वो दिवाली हो चाहे होली हो। होली वाले दिन शाम को कक्षा लगी है, दिवाली वाले दिन सुबह कक्षा लगी है। तो मेरा सभी प्रदेश देशवासियों से निवेदन है कि योग करें, निरोग रहें। जय हिंद, जय भारत।